नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विनीता आप सभी का विनीता हिंदी हब में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो देखिए, कल के क्लास में हम लोगों ने मलिक मोहम्मद जैसी के विषय में पढ़ा था। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को वो क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो देखिए, आज हम लोग प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत जो एक कवि हैं मंझन, तो उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है मंझन के विषय में। तो देखिए, मंझन प्रेमाश्रयी शाखा के ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका समय 16वीं शती रहा है। मंझन ने 1545 में, देखिए क्या दिया है कि मंझन ने 1545 में मधुमालती की रचना की थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि मधुमालती किसकी रचना है, तो याद रखिएगा मंझन की रचना है। और इसका समय कब है? 1545 ईस्वी है। ये जायसी के परवर्ती थे। जायसी के परवर्ती थे यानी कि जायसी के ये बाद हुए थे। मधुमालती में नायक को अप्सराएं उड़ाकर मधुमालती की चित्रसारी में पहुंचा देती हैं और वहीं नायक नायिका को देखता है। क्या दिया हुआ है कि जो मधुमालती रचना है तो उसमें जो नायक रहते हैं तो उस नायक को अप्सराएं, जो अप्सराएं होती हैं, उड़ा करके कहाँ पर ले जाती हैं? मधुमालती के चित्रसारी में नायक को पहुंचा देती हैं। वहीं पर पहली बार नायक नायिका को देखता है। ठीक है, नायक यानी कि मनोहर और नायिका का क्या नाम है? मधुमालती नाम है। इसमें मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। देखिए क्या दिया हुआ है कि इसमें जो मनोहर और मधुमालती हैं तो इनकी प्रेम कथा के समानांतर यानी कि इनकी प्रेम कथा के साथ साथ और किसकी प्रेम कथा चलती है? तो प्रेमा और ताराचंद की। ये भी महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके ज़्यादातर करके नेट में पूछे जाते हैं। पूछ लेगा कि जो मधुमालती रचना है तो उसमें मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा के समानांतर और किसकी प्रेम कथाएं चलती है? तो वहाँ पर ऐसे नाम दे देगा, प्रेमा और ताराचंद, और 3 ऑप्शन और दे देगा अलग अलग नामों का। तो उसमें आपको बताना रहेगा कि इसमें सही उत्तर क्या है। तो याद रखिएगा, प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा भी इनके साथ चलती है। ठीक है, तो देखिए जो मनोहर और मधुमालती हैं, राजकुमार और राजकुमारी हैं, तो ये इनकी जो प्रेम कथा है मनोहर और मधुमालती की, तो इस रचना में, मधुमालती रचना में, इनकी कथा मुख्य है और प्रेमा और ताराचंद की जो प्रेम कहानी है वो गौड़ रूप में है, यानी कि सेकंड स्थान पे अपना स्थान रखती है। ठीक है, इसमें प्रेम का बहुत उच्च आदर्श सामने रखा गया है। किसमें? मधुमालती में प्रेम का बहुत ही ज़्यादा उच्च आदर्श रखा गया है। सूफी काव्यों में नायक की प्रायः 2 पत्नियां होती हैं। अक्सर करके जो सूफी काव्य जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि नायक जो होता है तो मतलब हर कथा में नायक की अक्सर करके 2 पत्नियां होती हैं, किंतु इसमें मनोहर अपने द्वारा उपकृत प्रेमा से बहन का संबंध स्थापित करता है। क्या दिया हुआ है कि इस कथा में जो मनोहर है तो अपने द्वारा उपकृत, उपकृत का मतलब होता है एहसानमंद या कृतज्ञ जिसे आप कहते हैं। तो इसमें जो प्रेमा रहती है तो वह उनसे कैसा संबंध स्थापित करते हैं? बहन का संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, तो क्या एहसान किया था, तो यह भी जानना जरूरी है। तो देखिए जो प्रेमा है तो प्रेमा डाकुओं के हाथ लग जाती है। जंगल में प्रेमा डाकुओं के हाथ लग जाती है। अब उनकी जब वो डाकुओं के हाथ लग जाती हैं तो उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। तब वहाँ पर क्या करते हैं, जो मनोहर रहते हैं, राजकुमार मनोहर, तो वहाँ पर पहुँच करके डाकुओं से प्रेमा की रक्षा करते हैं। ठीक है, उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मनोहर ने किसके ऊपर एहसान किया? प्रेमा के ऊपर एहसान किया था। तो प्रेमा को वो अपनी बहन मानते हैं। ठीक है, इसमें जन्म जन्मांतर के बीच प्रेम की अखंडता प्रकट की गई है। इस कथा में यानी कि मधुमालती में जन्म जन्मांतर के बीच प्रेम की एक जो अखंडता होती है उसको प्रकट की गई है। इस दृष्टि से इसमें भारतीय पुनर्जन्मवाद की बात कही गई है। भारतीय पुनर्जन्मवाद क्या होता है? यानी कि जो जैसे आत्माएं जो बार बार जन्म लेती हैं तो उसी को पुनर्जन्मवाद कहा जाता है। तो इस कहानी में क्या मिलता है, किसकी बात की गई है? भारतीय पुनर्जन्मवाद की बात कही गई है। इस्लाम पुनर्जन्म नहीं मानता है।
जो इस्लाम धर्म है, देखिए भारतीय पुनर्जन्म को मानता है, लेकिन इस्लाम पुनर्जन्म को नहीं मानता है। लोक के वर्णन द्वारा अलौकिक सत्ता का संकेत सभी सूफी काव्यों के समान इसमें भी पाया जाता है। यानी कि जो सूफी कवियों की एक जो विशेषता रही है, तो वह इसमें भी पाई जाती है कि लोक का वर्णन तो होता ही है, उसके अलावा अलौकिक सत्ता का भी संकेत दिया जाता है। तो वो किसमें पाई जाती है? मधुमालती में भी पाई जाती है। इनके अतिरिक्त सूफी काव्य परंपरा के अन्य उल्लेखनीय कवि और काव्य इस प्रकार हैं। देखिए, जो सूफी काव्य परंपरा के कवि और उनके द्वारा की गई रचनाएं हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सब अक्सर करके परीक्षाओं में, जैसे आपका यूजीसी नेट हो गया, टीजीटी पीजीटी हो गया, और आपका जीआईसी लेक्चरर हो गया, या मतलब बहुत सारे जितनी भी आपकी भर्तियां निकलती हैं हिंदी से संबंधित, तो उसमें ये सारी रचनाएं अक्सर करके पूछी जाती हैं। तो इन सबको आप अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी अभी मैं आप लोग को रचनाएं और रचनाकार बताऊंगी वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि उस्मान ने 1613 में चित्रावली की रचना की। किसने? याद रखिएगा, उस्मान की रचना है चित्रावली, और कब की थी? 1613 में। शेख नबी ने 1619 में ज्ञान द्वीप नामक काव्य लिखा। शेख नबी ने क्या लिखा? 1619 में ज्ञान द्वीप नामक काव्य लिखा। कासिम शाह ने 1731 में हंस जवाहिर रचा। हंस जवाहिर परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। हंस जवाहिर किसकी रचना है? तो कासिम शाह की रचना है। और कब लिखा था इन्होंने? 1731 ईस्वी में। ठीक है। नूर मोहम्मद ने 1744 में इंद्रावती और 1764 में अनुराग बांसुरी लिखा। देखिए, नूर मोहम्मद की ये जो रचना है अनुराग बांसुरी, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है कि अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो नूर मोहम्मद की रचना है। और उसके साथ साथ क्या है? इंद्रावती भी नूर मोहम्मद की रचना है। अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर रूपक बांधा गया है। इन्होंने चौपाइयों के बीच दोहे न रख करके बरवे रखे हैं। क्या दिया है कि जो नूर मोहम्मद हैं तो उन्होंने बांसुरी में शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर के एक रूपक बांधा है, और इन्होंने इसमें किसका? चौपाइयों का प्रयोग नहीं किया है। चौपाइयों के बीच में दोहे का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग किया है? बरवे का प्रयोग किया है। ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे निर्गुण काव्य की सामान्य विशेषताएं। निर्गुण काव्य की जो सामान्य विशेषताएं रही हैं तो उस पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि निर्गुण काव्य की दोनों शाखाएं निर्गुण मत पर आधारित हैं। दोनों शाखाएं यानी कि ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, तो ये दोनों ही शाखाएं निर्गुण मत पर आधारित हैं। ये दोनों परम सत्ता को मानवीय भावना का आलंबन तो मानती है, किंतु लीलावाद एवं अवतारवाद पर विश्वास नहीं करती है। देखिए, जो निर्गुण मत को मानने वाले संत थे तो वो लोग जो परम ब्रह्मा को वो लोग मानते थे, तो उनके जो परम ब्रह्मा थे वो निर्गुण निराकार थे। ठीक है, तो वो जो निर्गुण को मानते हैं तो वो लोग लीलावाद और अवतारवाद पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि लीलावाद और अवतारवाद यानी कि जो ईश्वर अवतार लेते हैं, जैसे कि राम और कृष्ण हो गए, और जो अपनी लीलाओं के द्वारा अपनी लीलाएं दिखाते हैं, दिव्य कार्य करते हैं लीलाओं के द्वारा, तो उन सब पर ये विश्वास नहीं करते हैं निर्गुण। ठीक है, जो निर्गुण रचनाकार हैं, निर्गुण धर्म को मानने वाले हैं। कबीर और सूफी कवि भगवत प्रेम को मानव जीवन की सार्थकता मानते हैं। सार्थकता मानते हैं क्या? कबीर और सूफी कवि यानी कि कबीरदास और जितने भी सूफी कवि हैं तो वो भगवत प्रेम का मतलब होता है कि जो लोग ईश्वर के प्रति बहुत ही सच्चा, गहन और अनन्य प्रेम रखते हैं तो उसी को भगवत प्रेम कहा जाता है। तो ये लोग मानव जीवन की सार्थकता मानते हैं, यानी कि सफलता मानते हैं। ठीक है, वे निर्गुण को गुण रहित नहीं गुणातीत मानते हैं। गुणातीत मैंने आप लोग को बताया था कि जो सभी प्रकार के गुणों से परे होता है, यानी कि इन सब से ऊंचा होता है। किसी प्रकार के गुण यानी कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन गुणों से जो बंधे नहीं होते हैं तो वो ऐसे को ही निर्गुण जो निर्गुण हैं तो वे अपने ईश्वर को गुणातीत मानते हैं और उससे अनेक प्रकार के संबंध
जैसे माता पिता, प्रिय, गुरु आदि का संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो अभी मैं आप लोग को बता रही हूँ ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये सब निर्गुण काव्य की जो विशेषताएं हैं, सामान्य विशेषताएं हैं, तो उन सब की ही चर्चा हो रही है। कबीर के यहाँ प्रेम की उत्कटता कम तीव्र नहीं, किंतु वे ज्ञान एवं अंतस साधना की उपेक्षा नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि कबीर के यहाँ, यानी कि जो निर्गुण संत हैं, ज्ञानाश्रय शाखा के जितने भी संत हैं, देखिए जो ज्ञानाश्रय शाखा है, तो ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत जितने भी कवि रहे हैं तो उन सबको संत कहा जाता है। तो यहाँ पर दिया है कि कबीर के यहाँ प्रेम की उत्कटता कम तीव्र नहीं है। उत्कटता का मतलब होता है मतलब जैसे किसी चीज़ के प्रति अगर देखा जाए तो एक प्रकार की गहरी भावना, या जिसे आप तीव्रता कहते हैं, तो यहाँ पर इसकी जो तीव्रता है, प्रेम की तीव्रता, वह कम तीव्र नहीं है, किंतु वे ज्ञान एवं अंतस साधना की उपेक्षा नहीं करते हैं। ऐसा यहाँ पर क्यों कहा गया है? क्योंकि जब आप प्रेमाश्रय शाखा पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रेम की ज़्यादातर बातें इसी में हुई है। तो वही दिया गया है कि कबीर के यहाँ भी प्रेम की जो उत्कटता है वह कम नहीं है, लेकिन वे ज्ञान और अंतस साधना की उपेक्षा नहीं करते हैं। कबीर के काव्य में निर्गुण मतवाद का विश्वबोध प्रकट है। जो कबीर के काव्य हैं तो उसमें निर्गुण मतवाद का क्या है? विश्वबोध प्रकट है। वे सृष्टि की उत्पत्ति, नाश, जन्म, मृत्यु, मनुष्य की नाड़ियों, चक्रों आदि की बात काफ़ी करते हैं। कबीर दास जी जो हैं वो अपनी रचनाओं के माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति, उसका नाश, जन्म, मृत्यु और मनुष्य की नाड़ियों, चक्रों आदि की जो बातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं। वे ज्ञान को व्याकुल करने वाला या दाहक मानते हैं। देखिए कौन? कबीर दास जी ज्ञान को व्याकुल करने वाला या दाहक, दाहक का मतलब होता है आग लगाने वाला। ठीक है, तो वो ज्ञान को किस प्रकार का मानते हैं कि ज्ञान क्या होता है? जो ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को अंदर से व्याकुल कर दे या उसके अंदर एक आग लगा दे, मतलब बहुत ज़्यादा तीव्रता बढ़ा दे ज्ञान को लेकर के। तो ज्ञान को वो दाहक मानते हैं या व्याकुल करने वाला मानते हैं। उनके यहाँ ज्ञान की आंधी सब कुछ को अस्त व्यस्त कर देती है, इसीलिए वे अपने घर को और अपने साथ चलने वालों के घरों को जलाने की बात करते हैं। देखिए ये जब लाइन आप पढ़ेंगे तो आई थिंक आप लोग भी हाई स्कूल इंटर में पढ़े होंगे। कबीरदास जी का एक दोहा रहता है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। देखिए जिसको ऐसे ना याद आ रहा हो तो अभी जब मैं इसको बताऊंगी आप लोग को तो याद आ जाएगा कि संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ारी, माया रहे ना बाधी रे। सुने थे ना आप लोग, पढ़े भी होंगे आप सभी लोग, जितने लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो वो जरूर पढ़े होंगे कबीरदास की इस दोहे को। तो इसके माध्यम से कबीरदास जी यही कहते हैं कि हे संतो, कहते हैं संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे की, हे संतो हमारे अंतर मन में जब ज्ञान की आधी आई हुई है तब इस आधी ने हमारे मन की जो भ्रम रूपी एक टटिया है उसको क्या किया? उड़ा दिया है। और जो माया है तो वह भी उसे रोक नहीं सकी, यानी कि जो सांसारिक मोह माया है वह ज्ञान आने पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो कबीर के कहने का मतलब है कि जब ज्ञान का उदय होता है तो हमारे मन में, यानी कि मनुष्य के मन में जो भ्रम होता है और माया का जो प्रभाव होता है, सांसारिक मोह माया का जो प्रभाव होता है वह समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए कबीरदास जी ने कितनी बड़ी बात कही थी और कब कही थी। तो आगे देखते हैं हम लोग। प्रेम एवं भक्ति पर जोर होने के बावजूद उन्हें ज्ञानाश्रय धारा का संत कहा जाता है। प्रेम और भक्ति पर जोर होने के बावजूद भी उन्हें ज्ञानाश्रय धारा का क्या कहा जाता है? संत कहा जाता है। इस धारा के कवि अधिकांशतः आवर्ण हैं। देखिए जो ज्ञानाश्रय शाखा के अधिकांश कवि रहे हैं तो वो आवर्ण हैं। आवर्ण का मतलब बहुत ही निचली जाति से बिलोंग करते हैं, सब अछूत जिसे बोला जाता है। तो बहुत सारे कवि क्या हैं? आवर्ण हैं। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की पीड़ा सही थी। कबीर ने वर्ण व्यवस्था की पीड़ा सही थी, अतः उनमें वर्ण व्यवस्था पर तीव्र आक्रमण करने का भाव है। अपने दोहों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से वे वर्ण व्यवस्था पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं, बहुत ही तीव्र मतलब आक्रमण करते हैं। इस धारा के कवियों पर नाथ संतों की अंतस साधना के साथ उनकी दुरूह प्रतीक शैली, उलटबासी का भी प्रभाव है।
क्या दिया है कि जो इस धारा के कवियों पर नाथ संतों की जो अंतः साधना है, तो उनके साथ साथ उनकी दुरूह, दुरूह का मतलब होता है कि जैसे दुरूह, जिसे अगर इंग्लिश में बोला जाए तो डिफ़िकल्ट, जिसको डिफ़िकल्ट आप लोग बोलते हैं, यानी कि जो बहुत ही कठिन हो, जिसे आसानी से ना पाया जा सके या ना धारण किया जा सके, उसी को दुरूह बोला जाता है। ठीक है, तो दुरूह प्रतीक शैली उलटबासी का भी प्रभाव है। इन्होंने गेय पद, दोहा, चौपाई के अतिरिक्त कुछ लोक प्रचलित छंदों का भी उपयोग किया है। देखिए, जो कबीर हैं, कबीर की अगर आप लोग रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे तो साखी, शबद, रामायणी 3 रचनाएं उनकी हैं। तो देखिए, साखी में उन्होंने दोहा छंद का प्रयोग किया है, आप सब लोग जानते हैं, और रामायणी में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। और जो शबद इनका है, तो शबद में बहुत प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, जिसमें मुख्य रूप से इन्होंने अरिल का प्रयोग किया है। ठीक है, तो वही दिया हुआ है कि गेय पद, दोहा, चौपाई के अतिरिक्त कुछ लोक प्रचलित छंदों का भी उपयोग किया है। ज्ञानाश्रयी धारा के किसी कवि द्वारा रचित कोई प्रबंध काव्य प्रसिद्ध नहीं है। ज्ञानाश्रयी धारा में मतलब कोई भी ऐसा कवि नहीं है कि जिसने प्रबंध काव्य लिखा हो और वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो। तो किसी भी कवि के द्वारा कोई भी प्रबंध काव्य प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, मतलब ज्ञानाश्रयी धारा की जो सामान्य विशेषताएं थी, तो उसके विषय में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेमाश्रयी शाखा की सामान्य कुछ विशेषताएं। तो चलिए देखते हैं। प्रेमाश्रयी धारा के कवियों पर इस्लाम के सूफी मत का सबसे अधिक प्रभाव है। जो प्रेमाश्रयी धारा के कवि हैं, तो उन पर इस्लाम धर्म का जो सूफी मत है, तो उसका सबसे अधिक प्रभाव है। सूफी मत का अपना विश्व तत्व ज्ञान है, किंतु वह सूफी कवियों में अलग दिखलाई नहीं पड़ता। इसका एक कारण यह हो सकता है कि सूफी कवियों ने प्रबंध काव्य लिखा है। देखिए, अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि ज्ञानाश्रयी धारा के किसी कवि द्वारा रचित कोई प्रबंध काव्य प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन इसमें क्या दिया है कि सूफी कवियों ने प्रबंध काव्य लिखा है और तत्व ज्ञान का आग्रह कथा प्रबंधत्व में घुल मिल गया है या छिप गया है। तो देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों को तो यही नहीं पता होगा कि प्रबंध काव्य होता क्या है। तो देखिए, याद रखिएगा कि यह मतलब ऐसी साहित्यिक विधा होती है जो प्रबंध काव्य है, तो एक प्रकार की साहित्यिक विधा है। इसमें जैसे कोई प्रमुख कथा हो गई, किसी भी कथा को आप ले लीजिए प्रमुख रूप से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कथाएं होती हैं, तो जब आदि से लेकर अंत तक, यानी कि शुरू से लेकर के अंत तक क्रमबद्ध रूप में, ठीक है, क्रमबद्ध रूप में लिखी गई हो या वर्णित की गई हो, और उसके साथ साथ जो मुख्य कथा चलती है उसके साथ साथ गौड़ कथाएं सहायक रूप में चलती हो, तो उसी को प्रबंध काव्य कहा जाता है। देखिए, जो प्रबंध काव्य होते हैं, तो प्रबंध काव्य के 2 रूप मिलते हैं, एक आपका महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य। ठीक है, तो महाकाव्य में जैसे अगर आप लोग ले लीजिए रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखा है, तो वह आपके महाकाव्य में आएगा। ठीक है, प्रबंध काव्य है, लेकिन वह किस प्रकार का प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है। ठीक है, और जो एक दूसरा इसका रूप होता है उसे खंड काव्य कहते हैं। तो खंड काव्य क्या होता है कि जैसे कोई बहुत ही फेमस मनुष्य है या किसी भी कहानी का जैसे कोई कथा चलती है, तो उस कथा का कोई एक खंड अगर दर्शाया जाए, दिखाया जाए या वर्णित किया जाए, तो उसी को खंड काव्य कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मतलब किसी मनुष्य के संपूर्ण जीवन के स्थान पर केवल उसके जीवन की एक घटना को या एक खंड का ही वर्णन किया जाए, तो उसी को खंड काव्य कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो प्रबंध काव्य भी आपके समझ में आ गया होगा। तो क्या दिया है कि सूफी कवियों ने प्रबंध काव्य लिखा है और तत्व ज्ञान का आग्रह कथा प्रबंधत्व में घुल मिल गया है या छिप गया है। इसकी विशेषता यह है कि इन्होंने परम सत्ता से मधुर या दाम्पत्य भाव ही जोड़ा है, अन्य भाव नहीं। क्या दिया है कि इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने परम सत्ता में मधुर या दाम्पत्य भाव को ही जोड़ा है, अन्य भाव को नहीं जोड़ा है। संसार में उसकी प्रतिछवि है। ठीक है, क्या दिया है कि संसार में उसकी प्रतिछवि है, प्रतिछवि में उसका प्रतीक है। सूफी इस प्रतीक को प्रतीकार्थ का साधन बनाते हैं। यह प्रतीकार्थ परम सत्ता है।
इसलिए उनके यहाँ प्रेम और उसमें भी विरह स्थिति की प्रधानता है। इस मत पर आधारित काव्य में भी प्रेम की उत्कट विरह व्यंजना और प्रतीकात्मकता है। इसीलिए सूफी कवि प्रेम की पीर के या प्रेमाश्रयी धारा के कवि कहे गए हैं। ये जो अभी आपने ऊपर पढ़ा तो उसी के आधार पर ही सूफी कवियों को प्रेम की पीर के या प्रेमाश्रयी धारा के कवि ये कहे जाते हैं। इन कवियों ने प्रबंध काव्य लिखे हैं। किन कवियों ने? जो आपके प्रेमाश्रयी धारा के कवि हैं तो इन्होंने प्रबंध काव्य लिखे हैं और इनकी भाषा अवधी है। अवधी का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? आपका पद्मावत, जो मैंने आपको कल पढ़ाया है। तो पद्मावत भी शुद्ध अवधी में लिखा गया है, ठीक है। ये चौपाई दोहे में कड़वकबद्ध है। एक सूफी कवि नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह बरवे का व्यवहार किया है। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में ये लाइन कि एक सूफी कवि ऐसे हैं जिनका क्या नाम है? नूर मोहम्मद। तो उन्होंने अपनी रचना अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह पर किसका प्रयोग किया? बरवे का प्रयोग किया, बरवे छंद का प्रयोग किया है, ठीक है। अगर सवाल बन जाए कि नूर मोहम्मद ने अपनी रचना अनुराग बांसुरी में किस छंद का प्रयोग किया है तो याद रखिएगा बरवे छंद का। उन्होंने प्रायः भारत में लोक प्रचलित कथाओं को अपने प्रबंध काव्य का आधार बनाया है। देखिए जो आपके प्रेमाश्रयी धारा के कवि रहे हैं तो ये लोग भारत में जो लोक प्रचलित कथाएं होती थी तो उन्हीं को ही अपने प्रबंध काव्य के लिए उस आधार बनाते थे। तो उस कथा को बड़े ही कुशलता से सूफी मत के अनुकूल रूपायित किया गया है, यानी कि सूफी मत के अनुकूल रूप दिया गया है। तो इससे इनमें भारतीय संस्कृति सुरक्षित ही नहीं समृद्ध भी हुई है। यानी कि जो ये बड़ी कुशलता से सूफी मत के अनुकूल इन लोगों ने उस कथा को बनाया है तो इससे क्या हुआ है कि जो भारतीय संस्कृति रही है तो वो सुरक्षित ही नहीं बल्कि और ज़्यादा समृद्ध हो गई है। सूफी कवियों के साहित्य की आत्मा विशुद्ध भारतीय है, यद्यपि इसमें प्रेम और धर्म की विदेशी साधना भी घुल मिल गई है। क्या दिया हुआ है कि जो सूफी कवि हैं तो सूफी कवियों की जो साहित्य है तो उसकी आत्मा विशुद्ध भारतीय है, यानी कि शुद्ध रूप से पूर्ण रूप से भारतीय है, फिर भी इसमें प्रेम और धर्म की विदेशी साधना भी घुल मिल गई है। प्रबंध काव्य मसनवी शैली में रचित है, अर्थात सर्गबद्ध नहीं है। सर्गबद्ध यानी कि जब कोई आप लोग किसी कभी कभी रचनाओं को पढ़ते हैं तो प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग इस तरीके से पढ़ते हैं ना, तो यही दिया है कि जो प्रबंध काव्य है तो वो मसनवी शैली में लिखा गया है, इसलिए ये सर्गबद्ध नहीं है। काव्य को घटनाओं के शीर्षकों में विभाजित किया गया है, किंतु इनका काव्य रूप मध्यकाल के प्राकृत अपभ्रंश परंपरा के रोमांचक आख्यानों से जुड़ा है। देखिए क्या दिया है कि जो काव्य की घटनाएं हैं, काव्य की घटनाओं के जो शीर्षक हैं, जो काव्य की घटनाएं हैं तो वो किसमें? शीर्षकों में विभाजित किया गया है, लेकिन इनका जो काव्य रूप है वह मध्यकाल की जो प्राकृत अपभ्रंश परंपरा है तो उसी के हिसाब से रोमांचक आख्यानों से जुड़ा हुआ है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना के लिए पद्मावत के ही काव्य रूपात्मक ढांचे को चुना। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर सवाल आ जाए कि तुलसीदास ने अपनी रचना रामचरितमानस के लिए किस प्रकार के काव्य रूपात्मक ढांचे को चुना था तो याद रखिएगा पद्मावत में काव्य रूपात्मक चला था, काव्य का रूप चला था, तो उसी ढांचे को तुलसीदास ने चुना था अपनी रचना रामचरितमानस के लिए। तो ये रही हम लोग की जो अभी तक हम लोग निर्गुण काव्य धारा पढ़ रहे थे तो वो अब यहाँ पर समाप्त होती है। अब कल की क्लास में हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? राम भक्ति धारा पर, ठीक है। यानी कि निर्गुण काव्य धारा समाप्त हो गई, अब हम लोग का शुरू होगा सगुण काव्य धारा। तो आप लोग को ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लोगों को शेयर करिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।